यस राज का स्पाई यूनिवर्स खतरे में है। ये लोग बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इस यूनिवर्स को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ ऋतिक रोशन की वॉर 2 है। अब इस यूनिवर्स को क्या खतरा है और इस यूनिवर्स के मेकर्स कैसे वॉर 2 के साथ इस गलती को ठीक कर सकते हैं, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। मैं तुम्हें इस वीडियो में टाइगर 3 में दिखाए गए ऋतिक रोशन वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करते करते इस यूनिवर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को बताऊंगा। तो सबसे पहले इस यूनिवर्स का जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है की सारी मूवीज का सेम स्टोरी लाइन फॉलो करना। जैसे वॉर, पठान, टाइगर 3 में हमने वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, रॉ वर्सेस ISIS ही देखा है। वॉर में पाकिस्तानी एजेंट टाइगर की प्लास्टिक सर्जरी करके भारत में मिसाइल मारना चाहते हैं। पठान में अपने जिम भाई साहब भारत से नफरत करते हैं तो पाकिस्तान के साथ मिलके वायरस वाला बम मारना चाहते हैं। और टाइगर 3 तो पूरी पठान जैसी है भाई। पठान में जिम के बीवी बच्चों को आतंकवादियों ने मार दिया, भारत ने कुछ नहीं किया तो वो दुश्मन बन गया। यहाँ टाइगर 3 में भी आदिश के बीवी बच्चों को अपने सलमान भाई ने मार दिया। पठान में अपने SR के ये ठरकी लैला के साथ मिलके वायरस चुराते हैं। लैला धोखा देके वायरस जिम को देती है, फिर अपने पठान उसे रोकने जाते हैं। और यही स्टोरी अब टाइगर 3 में भी देखते हैं। आतिश टाइगर और जोया के बच्चे को जहर देता है, फिर टाइगर और जोया मिलके उसे कुछ मिसाइलों के कोड चुरा के देते हैं, फिर अपने सलमान भाई आतिश को रोकते हैं पाकिस्तान में। मतलब वही घिसी पिटी स्टोरी हमें एक्टर्स बदल के थोड़े मोड़े कैमियो से हाइप बना के दिखाई जा रही है कि ऑडियंस तो चूतिया है, कहाँ पकड़ पाएगी। लेकिन हमने तो पकड़ लिया भाई। इसके अलावा इस यूनिवर्स की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि इस यूनिवर्स ने हमें अभी तक अपना सबसे बड़ा विलेन या कहे बिग डैडी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। जैसे अगर LCU को देखे तो इन्होंने अपनी दूसरी मूवी में एक रोलेक्स जैसा तगड़ा विलेन इंट्रोड्यूस कराया, जिसे देखकर लगता है कि हाँ भाई अपना दिनी विक्रम लियो इस बंदे के खिलाफ खड़े होंगे। और यही चीज YRF यूनिवर्स में कम लगती है। 3 मूवीज आने के बाद भी कि आप बड़े बड़े एजेंट्स तो इंट्रोड्यूस करा रहे हो, लेकिन ये स्टार्स किसके खिलाफ खड़े होंगे या कहे क्या इतना बड़ा थ्रेट होगा जो इन तीनों सुपरस्टार्स को एक फ्रेम में लाएगा। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर YRF यूनिवर्स ने जल्दी काम नहीं किया ना तो बहुत जल्द ही इस यूनिवर्स से लोगों को मन खट्टा होने लगेगा। लेकिन अब अगर मेकर्स चाहे तो वॉर 2 के साथ इन दोनों गलतियों को ठीक कर सकते हैं। कैसे? टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कर्नल लूथरा कबीर को एक नया मिशन दे रहा है जिसे सिर्फ कबीर कर सकता है। हम कर्नल लूथरा को कहते सुनते हैं कि इंडिया का एक नया दुश्मन है जो इतना खतरनाक वैशी दरिंदा है जिसका कोई नाम नहीं है, पता नहीं है, वो अंधेरे में रहकर इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। अगर कबीर को उसे रोकना है तो उसे भी एक दरिंदा बनना पड़ेगा। और जब लूथरा की ये लाइन बैकग्राउंड में चल रही होती है तो हम स्क्रीन पे ऋतिक रोशन को अंग्रेजी गुंडों से लड़ते देखते हैं, जिसे देखकर मजा तो आता है, पर ये पूरा फाइट सीक्वेंस उठाया गया है एवेंजर एंड गेम के हॉकाई वाले एंट्री सीन से। खैर उठाना तो बॉलीवुड की पुरानी आदत है, पर हमें पता है कि कर्नल लूथरा किस विलन की बात कर रहा है, वो है अपने जूनियर NTR। इसके अलावा अगर आप गूगल पे वॉर 2 स्टारकास्ट सर्च करेंगे तो आपको जॉन अब्राहम का भी नाम दिखेगा। तो हो सकता है कि पठान की एंड फाइट में जिम गिर के मरा ना हो और वॉर 2 में जिम ने ही NTR वाले विलेन को भेजा हो इंडिया को बर्बाद करने। और शायद हो सकता है कि फ्यूचर में जिम और जूनियर NTR मिलके कुछ बड़ा इवेंट प्लान करें जिससे अपने तीनों एजेंट्स पठान, टाइगर और कबीर एक साथ आए उसे रोकने के लिए। तो ओवरऑल उम्मीद तो है कि मेकर्स वॉर 2 में हमें एक अच्छा बिग डैडी इंट्रोड्यूस कराएंगे और स्टोरी लाइन को कुछ यूनिक बनाएंगे। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिक्स है कि ये यूनिवर्स गड्ढे में जाने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में मजा आए तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे।